याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। श्री कृष्णा कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हम भी जब किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें लगता है कि उसका फल बहुत ज्यादा मिला है और कई बार लगता है कि बहुत कम फल मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से बड़ा होता है। एक बार राम और श्याम दोनों दोस्त अपने गांव के पास एक तीर्थ स्थल पर गए। वहां दर्शन करने के बाद वह दोनों सीढ़ियों पर बैठे थे तो उनको वहां उनका पुराना मित्र सुरेश मिला। तीनों कई घंटों तक बातें करते रहे। फिर सुरेश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो राम ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। और श्याम ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। वह सोचते हैं कि इन 8 रोटियां को 3 हिस्सों में कैसे बांटे। फिर राम एक सुझाव देता है कि हर रोटी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। इस तरह रोटी के 24 हिस्सों हो गए और हर एक को 8 हिस्से आए। सुरेश खाना खाकर बहुत प्रसन्न होता है और उन दोनों को सोने के 8 सिक्के दे देता है और कहता है कि तुम दोनों इसे बांट लेना। जब बांटने की बारी आती है तो राम कहता है, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए और तुम्हारी 3 रोटियां थी इसलिए तुम्हें 3 सिक्के मिलने चाहिए।
लेकिन शाम कहता है, खाना तो हम सब ने एक जितना खाया, तो सिक्के भी आधे आधे बांटने चाहिए। हम दोनों को 4-4 सिक्के मिलने चाहिए। वह दोनों अपनी रट पर अड़े रहते हैं और किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। उस समय मंदिर का पुजारी वहां आया और उन दोनों ने अपनी बात सुनाई और उनसे न्याय करने के लिए कहा। पुजारी जी को दोनों ही पक्ष की बात ठीक लगी और वह भी कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों से एक रात्रि का समय मांगा और उन दोनों को मंदिर की सराय में रात गुजारने को कहा। रात्रि में जब पुजारी सो रहे थे तो ईश्वर उनके स्वप्न में आए और उनसे पूछा कि किस चिंता में खोए हो। पुजारी जी कहते हैं कि प्रभु, मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि राम का तर्क सही है या श्याम का। तो प्रभु कहते हैं कि दोनों का ही तर्क गलत है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। श्याम ने अपनी रोटियों के 9 हिस्से किए, 8 स्वयं खा लिए और 1 सुरेश को दिया, जबकि राम ने 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और 8 स्वयं खाए और 7 सुरेश को दिए। तो किसका त्याग बड़ा हुआ? अगले दिन पुजारी ने इस तर्क के आधार पर सिक्के बांट दिए। इस तर्क के आधार पर श्याम भी खामोश हो गया और कुछ ना बोला।